पट्टी बांधकर भी मीलों दूर बैठे अपने टारगेट को निशाना बना सकता था, लेकिन वह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय में वह सिर्फ एक साधारण मैथ टीचर हुआ करता था। उसे युद्ध, हिंसा और बंदूकों से सख्त नफरत थी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे एक शांत इंसान से खतरनाक स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। वहाँ एक छोटा सा घर है जहाँ एक कपल खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। उस आदमी का नाम निकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्तिया है। नास्तिया एक कलाकार है जो लकड़ी को तराश कर खूबसूरत मूर्तियां बनाती है। वहीं निकोला पास के स्कूल में मैथ पढ़ाता है। वह बेहद शांत, ईमानदार और अपने काम के प्रति समर्पित टीचर है। स्कूल के ज्यादातर बच्चे उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इवान नाम का एक लड़का हमेशा उसे परेशान करता रहता है। इवान एक अमीर परिवार से है और अपने पैसे की ताकत पर घमंड करता है। वह अक्सर पूरी क्लास के सामने निकोला के कपड़ों और उसके साधारण लुक का मजाक उड़ाता है। उसकी कोशिश रहती है कि निकोला गुस्से में कोई गलती कर दे ताकि वह उसकी शिकायत करके उसे नौकरी से निकलवा सके, लेकिन निकोला हर बार चुप रहकर बात को टाल देता है। वह बेहद सादा जीवन जीता है। उसके घर में टीवी जैसे आधुनिक सामान भी नहीं होते। इसी वजह से उसे बाहरी दुनिया में चल रही घटनाओं की ज्यादा जानकारी नहीं होती। एक दिन स्कूल में उसे टीवी पर खबर दिखाई देती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। खबरों में बताया जाता है कि कई सैनिक मारे जा चुके हैं और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। उसी शाम जब निकोला घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों मिलकर इस पल को खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह निकोला अपनी पत्नी को अलविदा कहकर साइकिल से स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसकी नजर दो सैनिकों पर पड़ती है जो सिगरेट पी रहे होते हैं। उनकी यूनिफॉर्म यूक्रेनी सैनिकों से अलग दिखाई देती है। निकोला को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह सोचता है कि शायद नई यूनिफॉर्म जारी हुई होगी। वह इस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। पूरा स्कूल खाली पड़ा होता है, एक भी छात्र वहाँ मौजूद नहीं होता। तभी उसे टीवी से पता चलता है कि रूसी सैनिक यूक्रेन के अंदर घुस चुके हैं। अब उसे समझ आता है कि रास्ते में दिखे सैनिक असल में रूसी थे। ये सोचते ही उसे अपनी पत्नी की चिंता सताने लगती है। वह तुरंत साइकिल लेकर घर की तरफ भागता है, लेकिन जब तक वह घर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह देखता है कि दो सैनिक नास्तिया को बेरहमी से मार रहे हैं। निकोला तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उस पर भी हमला कर देते हैं। वह उनसे बार बार विनती करता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते। कुछ देर बाद उनमें से एक सैनिक घर के अंदर कीमती सामान ढूंढने जाता है। जब उससे कुछ No. I want garlic bread. గార్లిక్ బ్రెడా? బింగో బ్యాంగిన్ బటర్ అండ్ గార్లిక్ చిప్స్. చిప్స్ లాంటి లుక్కు, గార్లిక్ లాంటి టేస్ట్. Questo è vero. Garlic bread. Mamma mia. जाता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह जाते जाते घर में आग लगा देता है। अपना घर जलता देखकर नास्तिया गुस्से से भर उठती है। वह पास पड़ा पत्थर उठाकर सैनिकों पर हमला कर देती है। तभी एक सैनिक गुस्से में गोली चला देता है। गोली सीधे नास्तिया को लगती है और वह वहीं गिर जाती है। अपनी पत्नी को मरते देखकर निकोला पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी बाहों में उठाता है और जोर जोर से रोने लगता है। कुछ घंटों बाद वहाँ दो यूक्रेनी सैनिक पहुँचते हैं। नास्तिया की लाश देखकर वे भी दुखी हो जाते हैं। वे निकोला को हिम्मत देते हैं और उसकी पत्नी के लिए कब्र खोदना शुरू कर देते हैं। उन्होंने निकोलाई से अपनी पत्नी को दफनाने के लिए कहा। निकोलाई पूरी तरह टूट चुका था। अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। रूसी सैनिकों ने उससे उसकी पत्नी, उसका घर और उसका होने वाला बच्चा सब छीन लिया था। इस हादसे के बाद उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। उसने फैसला कर लिया कि वह उन सैनिकों से बदला लेकर रहेगा जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन बदला लेने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे यूक्रेनी सेना में शामिल होना था। निकोलाई ने उन दोनों सैनिकों से उसे अपने साथ ले जाने की विनती की। उसने कहा कि वह अपने देश के लिए लड़ना चाहता है। सैनिक उसकी हालत समझ गए और उसे अपने साथ मिलिट्री बेस पर ले आए। घर छोड़ने से पहले निकोलाई अपनी पत्नी की बनाई हुई एक छोटी मूर्ति अपने साथ रख लेता है ताकि उसकी आखिरी निशानी हमेशा उसके पास रहे। जब वे मिलिट्री बेस पहुंचे तो वहां के सीनियर ऑफिसर ने निकोलाई को देखकर नाराजगी जताई। उसे शक था कि निकोलाई दुश्मनों का जासूस हो सकता है। उसने दोनों सैनिकों से सवाल किए और निकोलाई के बारे में पूरी जानकारी मांगी। इसके बाद निकोलाई ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दुश्मन सैनिकों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी और उसका घर जला दिया। उसने कहा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह सिर्फ अपने देश के लिए लड़ना चाहता है और दुश्मनों से बदला लेना चाहता है। उसकी बात सुनने के बाद ऑफिसर आखिरकार उसे सेना में शामिल करने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन निकोलाई की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। क्योंकि वह पहले एक साधारण मैथ टीचर था, इसलिए उसके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग बेहद कठिन साबित हुई। उसने अपनी पूरी जिंदगी किताबों और पढ़ाई में बिताई थी। उसे हथियारों और लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। जहां बाकी सैनिक तेजी से अपनी बंदूकें तैयार कर लेते थे, वहीं निकोलाई हर बार सबसे पीछे रह जाता था। यह देखकर ऑफिसर को शक होने लगा कि वह कभी अच्छा सैनिक बन भी पाएगा या नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद निकोलाई ने हार नहीं मानी। वह
लगातार मेहनत करता रहा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर से कहा कि वह उसे उसके असली नाम से न बुलाए। उसने कहा कि अब उसका कोड नेम रेवेन होगा। यह सुनकर बाकी सैनिक हंसने लगे। ऑफिसर ने उसे समझाया कि कोड नेम खुद से नहीं चुने जाते बल्कि उन्हें कमाना पड़ता है। उसने कहा कि एक सैनिक को पहले अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। निकोलाई ने इस बात को अपनी बेइज्जती नहीं माना, बल्कि इससे उसका इरादा और मजबूत हो गया। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। जब बाकी सैनिक सो जाते तब भी वह देर रात तक अकेले प्रैक्टिस करता रहता था। एक दिन ऑफिसर ने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया। उसने बताया कि उनकी सेना में काबिल स्नाइपर्स की कमी है। दुश्मनों का सामना करने के लिए उन्हें बेहतरीन निशानेबाजों की जरूरत थी। फिर उसने पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सैनिक आगे आए। निकोलाई भी उनमें शामिल था। उसे देखकर बाकी सैनिक फिर से हंसने लगे। ऑफिसर ने निकोलाई की तरफ देखा और कहा कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उसने बताया कि निकोलाई को अभी तक बेसिक हथियार चलाने में भी दिक्कत होती है। उसके मुताबिक स्नाइपर बनना उसकी मौजूदा काबिलियत से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। लेकिन निकोलाई ने हार नहीं मानी। उसने भरोसे के साथ कहा कि वह एक बेहतरीन स्नाइपर बन सकता है। उसे सिर्फ खुद को साबित करने का एक मौका चाहिए। उसका आत्मविश्वास देखकर ऑफिसर ने उसे एक चैलेंज देने का फैसला किया। उसने निकोलाई से कहा कि वह 20 सेकंड के अंदर बंदूक जोड़कर दिखाए। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए निकोलाई ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। फिर उसने सिर्फ 18 सेकंड में हथियार को पूरी तरह खोलकर दोबारा जोड़ दिया। उसकी स्पीड और एक्यूरेसी देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जो सैनिक पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे वही अब उसके लिए तालियां बजाने लगे। सीनियर ऑफिसर भी उसकी काबिलियत से प्रभावित हो गया। इसके बाद उसने निकोलाई को स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल करने का फैसला किया। ट्रेनिंग के दौरान बाकी सैनिकों को आधुनिक राइफलें दी गईं, जबकि निकोलाई को एक पुरानी राइफल थमा दी गई। पुराना हथियार देखकर निकोलाई ने बेहतर राइफल की मांग की, लेकिन ऑफिसर ने साफ कह दिया कि उसे पहले अपनी परफॉर्मेंस से खुद को साबित करना होगा। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से निकोलाई ने वही राइफल लेकर ट्रेनिंग जारी रखी। इसके बाद ऑफिसर ने सभी ट्रेनी स्नाइपर्स को एक बेहद जरूरी नियम समझाया। उसने कहा कि एक असली स्नाइपर किसी भी हालत में अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता, चाहे आसपास कितना भी खतरा क्यों ना हो। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने टारगेट पर होना चाहिए। इस नियम को परखने के लिए ऑफिसर ने ट्रेनिंग के दौरान अचानक उनके पास गोली चला दी। जो भी सैनिक डर कर हिला या रिएक्ट किया उसे तुरंत बाहर कर दिया गया। जब निकोलाई की बारी आई तो वह बिना डरे पूरी तरह स्थिर खड़ा रहा। उसकी नजर लगातार अपने निशाने पर टिकी रही। इस तरह उसने टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया। अगले टेस्ट में सभी स्नाइपर्स को टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया गया। उसके बाद उनकी आंखों को ढक दिया गया और उन्हें याददाश्त के सहारे निशाना लगाना था। कुछ सैनिक इस टेस्ट में पास हो गए। जब निकोलाई ने गोली चलाई तो उसका निशाना थोड़ा सा चूक गया। इस वजह से वह टेस्ट में फेल हो गया। असल में उसकी पुरानी राइफल सही निशाना लगाने में बाधा बन रही थी। फिर भी सभी को महसूस हो गया था कि अगर उसके पास बेहतर हथियार होता तो वह आसानी से सफल हो सकता था। इसके बाद एक और कठिन चैलेंज शुरू हुआ। इस बार स्नाइपर्स को रात के अंधेरे में सिर्फ फ्लेयर्स की हल्की रोशनी की मदद से निशाना लगाना था। ऑफिसर ने फ्लेयर्स आसमान में छोड़े और सभी सैनिकों ने जल्दी जल्दी अपने शॉट फायर कर दिए, लेकिन किसी का भी निशाना सही नहीं लगा। वहीं निकोलाई ने बाकी लोगों की तरह जल्दबाजी नहीं की। उसने ध्यान से फ्लेयर्स की रोशनी और उनकी टाइमिंग को समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि सीधे रोशनी के नीचे गोली चलाना सही तरीका नहीं है। उसने अपनी मैथ्स स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए दूरी और एंगल का सटीक हिसाब लगाया। फिर सही समय देखकर उसने गोली चलाई। ఇప్పుడు బర్గర్ కింగ్ అందిస్తుంది 2 క్రిస్పీ చికెన్ బర్గర్స్ ని కేవలం 99 రూపాయలకే. బర్గర్ కింగ్ యాప్ డైనింగ్ లో మాత్రమే. उसने गोली चलाई। इस बार उसका निशाना बिल्कुल सही टारगेट पर लगा। ये देखकर ऑफिसर और बाकी सैनिक दंग रह गए। आज तक किसी ने भी इस मुश्किल टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया था। निकोलाई ऐसा करने वाला पहला सैनिक बन गया। उसकी शानदार परफॉर्मेंस से खुश होकर ऑफिसर ने आखिरकार उसे उसका पसंदीदा कोड नेम रेवेन दे दिया। दिन गुजरते गए और निकोलाई लगातार मेहनत करता रहा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब ट्रेनिंग के फाइनल रिजल्ट घोषित किए गए। कर्नल ने निकोलाई को सैल्यूट किया और बताया कि वह अब आधिकारिक रूप से मिशन के लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद कर्नल उसके पास नए ऑर्डर्स लेकर आया। उसने निकोलाई को आने वाले मिशन के लिए अपना सामान तैयार करने को कहा। रिपोर्ट मिली थी कि दुश्मन सैनिकों ने एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। निकोलाई की टीम तुरंत उस लोकेशन की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचकर सभी सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली और दुश्मनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। तभी पास के इलाके में हलचल दिखाई दी। एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ आती नजर आई। स्थिति को देखते हुए कर्नल ने तुरंत सभी को गोली न चलाने का आदेश दिया। उधर दुश्मन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और यात्रियों को बाहर आने के लिए कहा। उन्होंने सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए और पूरी गाड़ी की तलाशी ली। जब उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तो उन्होंने लोगों को जाने दिया। हालांकि उन्होंने उनके पासपोर्ट अपने पास ही रख लिए। जब उन लोगों ने अपने पासपोर्ट वापस मांगे तो दुश्मन सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर कर्नल ने तुरंत अपनी टीम को फायरिंग का आदेश दिया। एक ही पल में सभी स्नाइपर्स ने एक साथ गोली चलाई। उनका निशाना बिल्कुल सटीक था।
कुछ ही सेकंड में सभी दुश्मन सैनिक ढेर हो गए। इस तरह टीम ने अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। बेस कैंप लौटने के बाद निकोलाई ने देखा कि उसके कई साथी सैनिक वहां मौजूद नहीं थे। उसे यह बात अजीब लगी, इसलिए उसने उनके बारे में पूछा। तब उसे बताया गया कि उन्हें एक अलग मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन बेस पर बेहद दुखद खबर पहुंची। उनमें से कई सैनिक मारे जा चुके थे। उन्हें दुश्मन के एक बेहद खतरनाक स्नाइपर ने निशाना बनाया था। उस स्नाइपर का नाम सिरी था। वह दुश्मन सेना के सबसे घातक निशानेबाजों में गिना जाता था। कुछ दिनों बाद निकोलाई और उसकी टीम को एक नया मिशन सौंपा गया। वे तय जगह पर पहुंचे और पूरे इलाके में माइंस बिछा दी। इसके बाद सभी सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। थोड़ी देर बाद दुश्मन सैनिक वहां पहुंच गए। उनमें से एक चेहरा देखकर निकोलाई चौंक गया। वह इवान था, वही लड़का जो कभी स्कूल में उसे परेशान किया करता था। अब वह दुश्मन सेना का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही कर्नल ने हमला शुरू करने का आदेश दिया, निकोलाई कुछ पल के लिए रुक गया। उसके लिए अपने पुराने स्टूडेंट को मारने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। सीधे सैनिकों पर गोली चलाने के बजाय उसने वहां बिछाई गई माइंस को निशाना बनाया। गोली लगते ही जोरदार धमाका हुआ। उस विस्फोट में इवान समेत सभी दुश्मन सैनिक मारे गए। मिशन खत्म होने के बाद कर्नल ने निकोलाई से सवाल किया। उसने पूछा कि हमला करने से पहले वह क्यों हिचकिचा रहा था। तब निकोलाई ने सच बता दिया। उसने कहा कि दुश्मनों में उसका पुराना स्टूडेंट भी शामिल था और वह उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने उसे समझाया कि अब इवान सिर्फ उसका स्टूडेंट नहीं था, वह दुश्मन सेना का सैनिक बन चुका था। उसने निकोलाई को याद दिलाया कि युद्ध में भावनाओं की जगह नहीं होती। अगर वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखेगा तो इससे पूरे मिशन को खतरा हो सकता है। मिशन खत्म होने के बाद पूरी टीम वापस बेस कैंप लौट आई। अब कर्नल को निकोलाई पर पूरा भरोसा हो चुका था। वह अक्सर उसके साथ समय बिताने लगा। एक दिन कर्नल ने निकोलाई को अपने परिवार की तस्वीर दिखाई। उसने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं। उन बच्चों को यह तक नहीं पता था कि उनका पिता एक सैनिक है। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि वह एक बिजनेसमैन है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी काफी समय तक बच्चों से सच्चाई छिपा कर रखी थी। इसके बाद निकोलाई ने भी अपनी जिंदगी की कहानी शेयर की। उसने बताया कि कैसे दुश्मन सैनिकों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। अपनी बात बताते बताते वह भावुक हो गया। कर्नल ने उसे संभाला और हिम्मत दी। अगली सुबह उन्हें एक और बेहद महत्वपूर्ण मिशन मिला। खुफिया जानकारी के अनुसार दुश्मन सैनिकों का एक ग्रुप एक खास रास्ते से गुजरने वाला था। कर्नल और निकोलाई तुरंत उस जगह पर पहुंचे और छिपकर अपनी पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद उन्होंने 2 दुश्मन सैनिकों को वहां खड़े देखा। वे अपनी बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। तभी निकोलाई की नजर उनमें से एक सैनिक पर पड़ी। उसे देखते ही उसका खून खौल उठा। वह वही आदमी था जिसने उसकी पत्नी को मार डाला था। निकोलाई ने तुरंत कर्नल से गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने उसे मना कर दिया। उसका कहना था कि अभी सही समय नहीं आया है। लेकिन निकोलाई का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसने दोबारा फायर करने की इजाजत मांगी, फिर भी कर्नल ने उसे रोक दिया। लेकिन इस बार निकोलाई अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उसने बिना आदेश का इंतजार किए गोली चला दी। गोली सीधे उस सैनिक को लगी और वह वहीं ढेर हो गया। हालांकि इस एक गोली ने उनकी पूरी पोजीशन दुश्मनों के सामने उजागर कर दी। कर्नल गुस्से में निकोलाई पर चिल्लाया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन हालात अब उसके नियंत्रण से बाहर जा चुके थे। दुश्मन के सबसे खतरनाक स्नाइपर सिरी को भी उनकी लोकेशन का पता चल चुका था। कर्नल तुरंत उसकी पोजीशन तलाशने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक सटीक गोली चली। गोली सीधे कर्नल को लगी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। ये देखकर निकोलाई पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली। कुछ ही सेकंड में उनकी तरफ भारी गोलीबारी शुरू हो गई। चारों ओर धमाकों और गोलियों की आवाज गूंजने लगी। स्थिति को बिगड़ता देखकर निकोलाई ने पीछे हटने का फैसला किया। वह कर्नल की बॉडी उठाकर वहां से निकल गया। काफी मुश्किलों के बाद वह दुश्मनों से बचते हुए बेस कैंप वापस पहुंच गया। कर्नल की मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वह हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगा। उसी समय उसने कसम खाई कि वह सिरी को मारकर बदला जरूर लेगा। कुछ समय बाद निकोलाई को दुश्मन के 2 स्नाइपर्स की जानकारी मिली। वह तुरंत नए मिशन के लिए निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचते ही उसने बिना समय गंवाए निशाना लगाया और पहले स्नाइपर को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह दूसरे स्नाइपर को टारगेट करने लगा, तभी छिपे हुए एक और स्नाइपर ने उसके हाथ में गोली मार दी। निकोलाई बुरी तरह घायल हो गया। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला और दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। घाव गहरा होने की वजह से उसे कुछ समय के लिए एक छिपी हुई सुरक्षित जगह पर रुकना पड़ा। इसी दौरान उसे आर्मी के एक मेजर का फोन आया। मेजर ने बताया कि उन्हें कर्नल को मारने वाले स्नाइपर की पूरी पहचान मिल चुकी है। यह सुनते ही निकोलाई तुरंत बेस पर लौट आया। वहां पहुंचने के बाद मेजर ने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और पूरी स्थिति समझानी शुरू की। उसने बताया कि उस स्नाइपर का नाम सिरी है। वह दुश्मन सेना का सबसे खतरनाक और सटीक निशानेबाज माना जाता था। सर पहचाना? सर हम लोग ने टिकट बेचते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। तो इस कंफर्म टिकट में ऐसा क्या है जिसके लिए आप लोग अलग से ऐड बना रहे हैं? इसमें है AI सीट फाइंडर। इससे बस अपना ट्रैवल प्लान बताओ और ये कंफर्म टिकट ढूंढ देगा, और टिकट नहीं मिली तो बेस्ट ऑल्टरनेट रूट बता देगा। Talk, travel, repeat. AI Seat Finder दिलाएगा सीट only on confirm ticket. डाउनलोड नाउ। Rate my skincare, doc.
स्किन केयर में नो सनस्क्रीन, But skin reaction, breakouts, rashes. ट्राई हिमालय सन प्रोटेक्ट प्लस। जोजोबा, पपाया, वीट जर्म डिराइव्ड विटामिन ई जैसे 90% natural origin ingredient. मतलब made in nature's lab. सन से प्रोटेक्ट करें, स्किन को सेफ रखने में मदद करें। हिमालय सन प्रोटेक्ट प्लस। माना जाता था। कहा जाता था कि उसका निशाना शायद ही कभी चूकता हो। वह पहले ही कई बेहतरीन स्नाइपर्स को मार चुका था। इसी वजह से मेजर ने सभी को चेतावनी दी कि वे उसे हल्के में लेने की गलती न करें। उसने यह भी बताया कि सिरी अपने हमलों की रिकॉर्डिंग करता था, फिर वह उन वीडियोस को फैलाकर दुश्मनों के बीच डर पैदा करता था। उसका मकसद सैनिकों का मनोबल तोड़ना और उन पर सरेंडर का दबाव बनाना था। मेजर ने आगे बताया कि सिरी आमतौर पर एक तय जगह से हमला करता है। वह एक ही पोजीशन पर रहकर बेहद सटीक निशाने लगाने के लिए जाना जाता था। इसके बाद उसे खत्म करने के लिए खास प्लान तैयार किया गया। पूरी टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहली टीम सामने से हमला करके दुश्मन का ध्यान भटकाएगी। उसी दौरान दूसरी टीम पीछे से आगे बढ़ेगी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर निकोलाई बिल्डिंग के अंदर घुसेगा और सिरी को खत्म करेगा। प्लान तैयार होते ही सभी सैनिक मिशन के लिए रवाना हो गए। लोकेशन पर पहुंचकर हर स्नाइपर ने अपनी पोजीशन संभाल ली। उधर निकोलाई चुपचाप बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने 2 दुश्मन सैनिकों को बातचीत करते हुए देखा। उसने बिना देर किए दोनों को मार गिराया और आगे बढ़ गया। प्लान के मुताबिक उसने अपनी टीम को सिग्नल भेज दिया। सिग्नल मिलते ही बाहर मौजूद स्नाइपर्स ने एक साथ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही पलों में सभी दिखाई देने वाले दुश्मन सैनिक मारे गए। उधर सिरी को महसूस हुआ कि उसके सैनिक जवाब नहीं दे रहे हैं। उसे तुरंत शक हुआ कि कुछ गलत हो चुका है। वह तेजी से छत की तरफ भागा जहां उसका एक स्नाइपर तैनात था, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका आदमी पहले ही मारा जा चुका है। अब उसे समझ आ गया था कि दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर चुका है। सिरी ने तुरंत अपने बेस से संपर्क किया और बैकअप की मांग की। उसे जवाब मिला कि अगले 10 मिनट में अतिरिक्त सैनिक वहां पहुंच जाएंगे। समय बर्बाद किए बिना वह दोबारा अपनी पोजीशन पर लौट आया और हमलावरों को तलाशने लगा। इसी दौरान उसकी नजर सामने रखी एक छोटी मूर्ति पर पड़ी। ये वही मूर्ति थी जिसे निकोलाई हमेशा अपने साथ रखता था। वह उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। सिरी कुछ समझ पाता उससे पहले ही निकोलाई ने अचानक उस पर हमला कर दिया। आखिरकार निकोलाई ने सिरी को काबू में कर लिया और उसे मार डाला। लड़ाई की आवाज सुनकर बिल्डिंग में मौजूद एक और दुश्मन स्नाइपर सतर्क हो गया, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही निकोलाई ने उसकी तरफ ग्रेनेड फेंक दिया। जोरदार धमाके के साथ अंदर मौजूद आखिरी दुश्मन भी खत्म हो गया। कुछ देर बाद दुश्मन की बैकअप टीम बिल्डिंग तक पहुंच गई। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिरी पहले ही मारा जा चुका है। उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब निकोलाई ने दिया। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अब वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। इतना कहने के तुरंत बाद उसने उनकी गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार दी। अचानक हुई फायरिंग से घबराकर सभी सैनिक ट्रक से नीचे कूद पड़े। उन्हें यह नहीं पता था कि वे सीधे एक घात में फंस चुके हैं। चारों तरफ छिपे यूक्रेनी स्नाइपर्स ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही पलों में एक एक करके सभी दुश्मन सैनिक मारे गए। कुछ दिनों बाद निकोलाई अपनी पत्नी की कब्र पर पहुंचा। वह चुपचाप खड़ा होकर बीते हुए हर पल को याद करने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है। उसने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया था जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। साथ ही वह कर्नल की मौत का बदला भी ले चुका था। वहां खड़े होकर उसने खुद से एक आखिरी वादा किया। उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करते रहने की कसम खाई। इसके साथ ही वह चला गया। कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।